नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चारों विद एंजल्स में। हर हर महादेव। आइए देखते हैं कि आज आपके पर्सन इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो या इन दिनों में क्या वो आपको मिस करते हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा। देखिए, रीयूनियन या यूनियन होगा नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है और बहुत इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाएं, अपनी करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा इसको लेके नहीं चले, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं मैं इस पे काफ़ी जोर देती हूँ, तो थोड़े लाइट एनर्जी में ही रह के देखें, है ना। होना तो वही है जो ईश्वर चाहेंगे और जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इस वक्त इस पर्सन की कुछ एनर्जीज। इस वक्त मुझे ये पर्सन थोड़ी सी मिस्चीवियस एनर्जी में दिख रहा है। थोड़ा अभी कुछ कर दिया, अभी कुछ कर दिया, अभी कुछ सोच रहे हैं, अभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, तुरंत से नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। एकदम से लगता है कि मुझे जिसकी याद आ रही है मुझे उससे मिलना है, जैसे ये दो बूंदे अलग होते हुए भी बिल्कुल नज़दीक जाके मिल गए। और यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेकिन दो के बजाय यहाँ पे भी तीन बना है, यहाँ पे भी तीन बना है। इसका मतलब है कि आप दोनों के अलावा भी किसी का इन्फ्लुएंस है आप लोग दोनों के बीच में, ठीक है। मैं इन्फ्लुएंस बोल रही हूँ। एम लेटर किसी के पर्सन का नेम का इनिशियल हो सकता है। एल भी हो सकता है, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी। आपके पर्सन ने इस वक्त आपका जो कनेक्शन हो है उसको एक तरीके से डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है। कुछ चीज़ों के लिए आपके पर्सन आपको दोष देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी जो सिचुएशन है वो तो है, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि अगर आज आप लोग दूर हैं तो इसमें कुछ कुछ दोष वो आपका भी निकाल रहे हैं। आप में से किसी के पर्सन या तो स्पेक्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, हो सकता है हमेशा ही लगभग लगा के रखते होंगे। शायद नज़दीक की या दूर की दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो फिर कभी कभी बस रीडिंग के समय या फिर ड्राइविंग के समय चश्मा पहनते होंगे। ये भी हो सकता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग जो भी देख रहे हैं, तो आप में से भी कुछ लोग अभी चश्मा पहने हुए हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एकदम से वैसी एनर्जी आई है। आप में से किसी के पर्सन के बाल थोड़े से कम हो सकते हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे सामने से थोड़े थोड़े बाल कम होने उड़ने शुरू हो गए हैं। होता है, अगर 30+, 40+, 50+ होने लगता है तो फिर ये प्रॉब्लम तो होनी शुरू हो ही जाती है। वैसे भी आजकल के जो हालात हैं जैसा खान पान हम लोग कर रहे हैं उसके लिए तो क्या ही बोल सकते हैं। आप में से किसी के पर्सन आपके ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए बहुत क्यूरियस है आपके पर्सन। बहुत जिज्ञासा मुझे इनके अंदर नजर आ रही है कि आप किसी को डेट तो नहीं करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल मुझे आप में से किसी किसी के पर्सन के अंदर में, उनके मन में ये चीज़ चलते हुए दिख रही है। उनको ऐसा लगता है कि सब मैस्कुलिन एनर्जी उन्हें आपके आसपास ऐसी नज़र आती है, ठीक है ना। तो थोड़े ये मुझे ईगो में अभी नज़र आ रहे हैं थोड़े से कि नहीं, मुझे तो तुम पे पूरी नज़र रखनी है। ऐसा मुझे किसी किसी के पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जैसे कमर पे हाथ रखे हुए ये पर्सन, यहाँ पे ये इमेज वैसा ही बना है, और ऐसा लग रहा है कि वो मन में एकदम ठाने हुए हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो या तुम सिर्फ मेरे हो। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग प्लीज ले लीजिएगा। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता हूँ। ऐसा ऐसी एनर्जी आ रही है। मैं चाहे तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूँ, बिकॉज आई एम इन द एनर्जी ऑफ एन एम्परर मैं एकदम तानाशाह वाले उसमें हूँ। तो ना तो मैं अभी तुमसे मिलने आऊँगा, ना तो मैं अभी, ठीक है, मैं अभी की एनर्जी बता रही हूँ आपको। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप अगर उनसे
मुंह मोड़ के नहीं गए होते, तो वो भी किसी और के लाइफ में नहीं गए होते, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस पर्सन ने कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी थी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए थे कि आपको यहाँ से मूव ऑन करना पड़ गया, बिकॉज somehow you felt insulted, somehow you felt ignored। तो ये इन्होंने इग्नोर तो आपको किया है, मैंने बोला ना, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए कि आपको वहां से निकलना पड़ गया, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं था। क्योंकि ये आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल भी गवारा नहीं कर रहा था कि आप यहाँ पे एक लेफ्ट आउट फील करो, एक फील करो ऐसे जैसे कि तुम्हें ज़रूरत हो तो फ़ोन करो, तुम्हें ज़रूरत हो तो मिलो, जब मुझे ज़रूरत होगी तब तुम उस समय वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहोगे। तो मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ मैरिज की भी है यहाँ पे चीज़ें, जो कुछ मैं आपको बताती हूँ। शायद आपके पर्सन आपसे मैरिड है, आप जिनके बारे में देख रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। या तो फिर ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा इनके मन में है, जैसे ये आपको लेके शादी का भी सोचते हैं। सीरियसनेस तो है इस पर्सन के अंदर में, जैसी अभी मुझे एनर्जी आ रही है। और मुझे ये भी थोड़ा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनके कुछ सपने चूर चूर कर दिए हैं। कुछ जैसे, या तो इनसे थर्ड पार्टी की जो जो भी इनके लाइफ में एक रोमांटिक पर्सन और रहे हैं आपके अलावा, शायद जिसके साथ वो मूव ऑन कर गए होंगे और आपसे मूव अवे कर गए होंगे। तो यही मुझे दिख रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी की भी उम्मीद इस पर्सन से टूट गई। क्वाइट पॉसिबल कि उसको आपके बारे में पता चल गया हो, ठीक है, या जो भी है उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर ये पर्सन खड़े नहीं उतर पाए। और ये वाइस वर्सा है यहाँ पे एनर्जीज। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत दुखी है, और वो इसलिए भी है क्योंकि उसकी वजह से आपके पर्सन ने देखे आपके साथ बुरा व्यवहार किया, जिस तरीके से भी किया था आप लोग जानते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार किया। और फिर देखिए उसी ने आपके पर्सन का भी दिल दुखाया है। इस समय आपके पर्सन देखिए फिजिकली आपके साथ नहीं है, वैसे भी आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन ये ऐसा अभी इमेजिन करके बैठे हुए हैं कि जैसे ना आप इनके साथ हो। आप ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, देखिए इमेजिन करने में किसी का कुछ नहीं जाता है, तो ये ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि आप इनके साथ हो, आप इनके पास बैठे हुए हो, आप लोग साथ बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, एकदम ना जैसे रोमांटिक फीलिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, जैसे एकदम से ऐसा सोच रहे हो कि सब कुछ भूल के क्या फिर से हम लोग एक अजनबी की तरह नहीं मिल सकते हैं क्या। एक गाना भी है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ना तुम मुझसे कुछ उम्मीद रखो दिल नवाजी का, ऐसे करके बहुत अच्छा सा गाना है कि सब कुछ पीछे नहीं छोड़ सकते क्या, क्या ज़रूरी है कि तुम मेरे से एक्सप्लेनेशन मांगो और मुझे गिल्टी फील कराओ, मुझे इन्फीरियर फील कराओ, क्या तुम सब कुछ भूल के और बस मेरी नहीं हो जाना चाहोगी, फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं क्या। चलो कहीं दूर चलते हैं जहाँ पे चारों तरफ हरियाली हो, झरने हो, पानी हो, और कुछ ऐसा समय बिताएं कि एक दूसरे को एक मौका दें। तो ये मौका, और मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने आपको बोला ना कि आपके पर्सन आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं, ये नज़र ऐसे ही नहीं रखे हुए हैं, इनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग इरादे हैं आपको लेके, जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है। इसीलिए ये पर्सन इतने क्यूरियस है, इसीलिए पर्सन चश्मा पहन के ना इधर उधर ताक झाक कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो आप, क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, इनको याद करते हो या नहीं करते हो। अगर आपके पर्सन को, अगर किन्हीं के पर्सन को जो इतने क्यूरियस है आपके बारे में, तो अगर उन्हें टैरो रीडिंग के बारे में पता होगा, तो हो सकता है कि वो टैरो रीडिंग भी आपके बारे में लेते होंगे, पर्सनल रीडिंग्स लेते होंगे, या फिर सोशल मीडिया पे वो देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे टैरो रीडिंग के।
पर कंप्लीटली आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि ये अभी ऐसे माइंडसेट में है जहाँ पे अगर इन्हें अपने ऊपर कोई भी खतरा दिखा ना, ये एकदम फट से वहां से निकल जाएंगे, ये भाग भी सकते इमिडिएटली। तो बहुत ज़्यादा आप इन पे ट्रस्ट अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी इन्होंने, बस इनको अभी ज़रूरत है आपकी। इस पर्सन के अंदर में अकेलापन है, इसकी लाइफ में किसी ने इसको धोखा दिया है या इसके मन मुताबिक काम नहीं किया है, तो ये आपको इस तरीके से इतनी शिद्दत से, इतनी बेताबी से याद कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अगर पर्सन दोबारा, वो जो थर्ड पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में, आप दोनों के अलावा जो इसकी लाइफ में है, तो क्या अगर वो दोबारा इसकी लाइफ में आ जाता है तो ये फिर से आपसे दूर हो जाएंगे, या आपके लिए जो भी फ्यूचर की प्लानिंग्स देख रहे हैं क्या उसमें कोई बदलाव आ जाएगा? तो अभी कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, वो इसीलिए क्योंकि इनका जो संकल्प है, इनका जो डिटर्मिनेशन है आपको एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में लाने का, आपके लाइफ में एज अ पार्टनर होने का, वो उतना मुझे स्ट्रॉन्ग विल्ड नहीं दिख रहे हैं ये पर्सन। मन में है, बहुत सारी चीजें हैं कि लगभग लगभग ये एक मौके की तलाश कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही वर्ड है, ये ना मौके की तलाश कर रहे हैं कि बस वो सही मौका मिले, वो सही समय आए और आप लोग एक दूसरे के साथ हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पर वो कब होगा, जल्दी होगा या नहीं होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तब तक ये पर्सन आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो सुंदरता है, आपके साथ की जो यादें हैं उसमें कुछ और नयापन ऐड करते करते ये पर्सन जो है ये अपने सपने बुन रहे हैं, अपने सपने संजो रहे हैं। नॉर्मल टर्म में बोलूँ तो ये फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको लेके। एक चीज और है, ये आपके और अपने रिश्ते का जो फाउंडेशन है, उसका जो आधार है, उसको मजबूत देखना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते का आधार पहले इतना मजबूत नहीं था। पहले आप लोग दोनों में या तो आप अपने पर्सन को ठीक से नहीं जानते थे, उनके हालात ठीक से नहीं जानते थे, या फिर आपके जो ये पार्टनर है, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो इस वक्त, ये आपको ठीक से नहीं जानते थे। आपके शायद उतना समय नहीं गुजारा है कुछ लोगों ने कि ये ना आपको समझ पाते कि आप क्या हो। लेकिन जिस तरीके से थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी इन्होंने जितना आपको याद किया है, जैसे जैसे संकेत इस पर्सन को मिले हैं आपके बारे में, जैसे यूनिवर्स कभी ये जा रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ ही क्यों ना हो, अचानक से कोई सॉन्ग प्ले होने लग गया कार में या कहीं पे रेस्टोरेंट में, जो एकदम से जिस चीज ने इस पर्सन को आपकी याद दिला दी। कहीं से आपका नाम कहीं लिखा हुआ दिख गया, कहीं पे कुछ ऐसे एंजल नंबर्स हो सकते हैं जो बार बार इस पर्सन के सामने आते होंगे। जैसे अभी मुझे 555 और 888 और 333 ये 3 नंबर्स, एंजल नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं। ये हो सकता है आपके पर्सन को भी दिख रहे हो, तो वो चौंक रहे हो कि अच्छा ये नंबर मुझे बार बार क्यों दिख रहा है। और 1111 आप में से कुछ लोगों को, और ये सारे नंबर्स जो भी मैंने बताए ये भी यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर नंबर 5, नंबर 3, नंबर 8 और नंबर 4 भी यहाँ पे, या 11th, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या दिसंबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, या इस मंथ में नवंबर दिसंबर में आप लोगों की कोई आप लोग फर्स्ट टाइम मिले होंगे, या सोशल मीडिया पे आप लोगों ने एक दूसरे को सर्च किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा किसी के फ्रेंड रिक्वेस्ट को, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहे हैं, मौका तलाश रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ आने का। किसी किसी के पर्सन तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यूनियन के भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। ओके, जो मेजर प्रॉब्लम मुझे अभी समझ में आया है वो चीज़ मुझे थोड़ा फैमिली कम दिख रही है, पर आपके पर्सन का किसी और के साथ होना, ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है इस वक्त। प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, और जो आप लोगों के बीच का जो सेपरेशन था, वो एक ये भी चीज़ थी कि आप
आपको भी वो इक्वली पसंद करते थे, लेकिन कुछ ऐसा था कि हो सकता है कि वो जो थर्ड पार्टी है ना, उसको आपके पर्सन आपसे पहले से जानते होंगे। इस चीज़ के काफ़ी सारे चांसेस हो सकते हैं। और ये साथ में ये भी हो सकता है कि कुछ उसके तरफ उनको बेनिफिट ज़्यादा दिखा, या उस समय वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। आखिर में मंकी आ ही गया है। वो जो एनर्जीज आ रही थी ना, तो आपके पर्सन के अंदर में इस वक्त जितना स्ट्रेस है, तो उससे ना उनकी जो ऊर्जा है वो काफी इधर उधर छिटक रही है, इधर उधर भाग रही है। तो एग्जैक्टली क्या करना है आपकी तरफ, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इसकी भी एनर्जी आई थी, वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। न सिर्फ ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, बल्कि ये अपने इनके साइड के जो भी कंडीशन है, चाहे थर्ड पार्टी कंडीशन हो चाहे कुछ और हो, उन सब चीज़ों को भी ये पर्सन जो है वो छुपा रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन को भी लगता होगा कि आप भी अपनी चीज़ों को ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सीक्रेटिव रहना ही पसंद कर रहे हैं, या पहले भी आप शायद इनको मिस्टीरियस लगते हो, आप शायद इनको सीक्रेटिव लगते हो। ऐसा लगता है कि इस पर्सन को शायद लगा होगा कि आप जैसा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो वो आपकी असलियत नहीं है, आपकी असलियत कुछ और हो सकती है। इसलिए आपकी तरफ जिज्ञासा होते हुए भी, आपके तरफ आपके बारे में जानना चाहते हुए भी ये अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहे। एक बहुत बड़ा रीजन देखिए, एक तो थर्ड पार्टी तो है ही है, लेकिन साथ में ये भी है कि अब थर्ड पार्टी की तरफ से जब इतने वो निराश हो चुके हैं, तो जो कोशिश इनको करनी चाहिए वो कोशिश करते हुए आपकी पर्सन जो है वो हेजिटेट कर रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम में पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स तो होनी ही है, क्योंकि अगर किसी एक पर्सन, अगर एक रिश्ते में दो लोग हैं, तो उसमें जब तीसरा आ जाता है, पॉलिटिक्स अपने आप ही चली आती है यहाँ पे। और एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि ये इसलिए भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि थोड़ा समय का वेट कर लेते हैं, शायद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा समय और फेवरेबल होता चला जाएगा, क्योंकि 555 की एनर्जी आ चुकी है, एंजल नंबर 555 की। तो ऐसा लगता है यहाँ पे कि एक साइकिल आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से उसकी जो भी चीज़ें आपके पर्सन के सामने उजागर हुई हैं, जो चेहरा उसने थर्ड पार्टी का देखा, हो सकता है कुछ और चीज इस पर्सन को पता चली हो कि आप दोनों के अलग होने में पॉलिटिक्स का भी हाथ है, कुछ थर्ड पार्टी की तरफ से, या और भी कुछ चीजें हो सकती है। आइए देखते हैं और ये पर्सन अभी प्रेजेंट में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है ना, वो आपके पर्सन को मेच्योर बना रही है, आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि समय बहुत बलवान होता है। कभी किसी को उन्होंने उतना केपेबल नहीं समझा था, उतना अच्छा नहीं समझा था, जैसे आपको उन्होंने उतना अच्छा नहीं समझा था, किसी से कमतर समझ लिया था, किसी से इन्फीरियर समझ लिया था। लेकिन देखें, समय ना बहुत कुछ दिखा देता है। जैसे एक मूवी थी जिसमें एक जो कैरेक्टर है वो बहुत घमंड से बोलते हैं, क्योंकि उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, उसका चारों तरफ नाम था, लोग उसका नाम लेते थे। तो वो कहते थे कि समय मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं बलवान हूँ, मेरी जो पोजीशन है वो बलवान है, मेरी हैसियत, मेरा पैसा वो बलवान है। लेकिन उसी समय एक अर्थक्वेक आता है और पत्नी कहीं चली जाती है, बच्चे बिछड़ जाते हैं, वो कहीं चले जाते हैं, सारा व्यापार खत्म हो जाता है। तो ये पर्सन को समझ में यही समय समझा रहा है कि ये सब समय का फेर है, तो आदमी को हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। अवेकनिंग का कार्ड आ गया है। ये सब यूनिवर्स इस पर्सन को अभी ना जैसे एकदम रोक के रखा है यूनिवर्स ने, और ये खुद भी, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बताया कि कोई एक्शन ये लेंगे, क्योंकि कुछ समझ इनके अंदर में डेवलप की जा रही है। कुछ इस पर्सन की लाइफ में ऐसे चीज़ें हो रही है जहाँ पे इस पर्सन ने बहुत मेहनत की थी। हो सकता है इसने अपना घर देखा होगा कि मेरी शादी होगी, किसी के साथ वो शादी करेंगे, मे बी थर्ड पार्टी के साथ शादी करेंगे,
एक अच्छा परिवार होगा, बच्चे होंगे, लेकिन वो सारे सपने भी धराशायी हो गए, बिल्कुल फ्लैट हो गए, सब कुछ जैसे बिखर गया। और अभी ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी से भी अलग होने के काफी ऐसे सिचुएशन बन रही है। ओके, बहुत सारा अकेलापन है इस पर्सन के अंदर में, बहुत सारा स्ट्रेस है। यहाँ पे भी कार्ड स्ट्रेस का ही आया था और यहाँ पे भी वही स्ट्रेस दिख रहा है। और यहाँ पे बॉटम में है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन के अंदर में ये रियलाइजेशन आया है कि उन्होंने किसी अपने को खो दिया, उन्होंने अपने सोलमेट को खो दिया, उन्होंने अपने उस आधे हिस्से को खो दिया। आप जानते हैं, अब इस वक्त आपके पर्सन को अब वो छोटी से छोटी बातें आपकी याद आती होगी, वो छोटी से छोटी केयर जो आप इस पर्सन के बारे में पूछते होगे कि आज नो ये चीज़ें रख ली है या नहीं, खाना खा लिया है या नहीं, सारे जो भी तैयारी है ऑफिस की वो सब कुछ हो गया है या नहीं। तो अब वो छोटी से छोटी चीज़ भी आपके पर्सन को याद आने लगी है आपके बारे में। और ऐसा अब लगने लग गया है जो मैंने पहले फील किया था, मतलब आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि जो मैंने पहले फील किया था वो कि मुझे कोई स्पेशल मिला है, तो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए, कहाँ मेरा दिमाग था जो उस चीज को पहचानते हुए भी उन्होंने नकारा। लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स का कार्ड है तो इसका मतलब है किसी का और का यहाँ पे इंटेलिजेंस रहा है, किसी और की दखल अंदाजी रही है आप लोगों को अलग करने में, किसी ने जैसे नजर लगा दी हो और आपके पर्सन उन बातों में आ गए, कुछ अपनी तरफ से भी उन्होंने ऐसे हालात आपके लिए क्रिएट कर दिए कि आप लोगों को अलग होना ही पड़ा। ठीक है, किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि कमिटमेंट का भी ये कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे कि कमिटमेंट किसी को देके शादी का वादा करके आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं, अपना वादा इस पर्सन ने तोड़ा है। मे भी कहीं पे शादी की हो, लेकिन मुझे शादी की कुछ खास यहाँ पे इस रीडिंग में वाइब्स नहीं आ रही है। पर आप लोग हो सकते हैं, आप में से किसी का पर्सन मैरिड हो सकते हैं, अब आप में से भी कई सारे लोग शादी करके मूव ऑन कर चुके होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का भी वेट कर रहे हैं क्योंकि रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड यहाँ पे है। तो वो फिर से वो कमिटमेंट आपके जो पर्सन है वो आपको इस वक्त देना चाहते हैं, ऐसा इस पर्सन के मन में है। मैंने बोला ना, जो चीज़ अभी वो 3D वर्ल्ड में जैसे आपसे मिलना हो, आपको प्यार करना हो, आपको कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना हो या अपने दिल की बात बतानी हो, आई लव यू, आई लाइक यू, आई मिस यू, ऐसी चीज़ें बोलनी हो जो नहीं बोल पा रहे ना, वो अपनी फैंटेसीज में इस वक्त ये पर्सन अभी करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे बस सोच के ही अभी काम चला रहे हैं। बॉटम में यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगर मैं इसको आपकी एनर्जी समझूं तो ये भी है। मैं कुछ साइंस बता देती हूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, एंड लियो है, सजिटेरियस है। साइन सारे यहाँ पे हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपके तरफ आगे बढ़ने का तो सोच ही रहे हैं, पर एज आई सेड कि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जिसको आपके पर्सन डेट कर रहे थे। तो जरा मैं 7 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ जिससे कि एकदम क्लियर ही हो जाए। हाँ, ये भी एनर्जी है, हो सकती है कि गलत डिसीजन इन्होंने पास में लिया, हड़बड़ी में ले लिया, किसी पॉलिटिक्स के कारण ले लिया, किसी ने आपके पर्सन को भ्रमित कर दिया कि नहीं तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा ज़्यादा फायदा इधर है। तो आपके पर्सन, और चूंकि यहाँ पे ये पैसे को भी देख रहा है ये पर्सन, तो कुछ फाइनेंशियल गेन, कुछ पैसे का प्रॉफिट, कुछ करियर में प्रॉफिट, कुछ स्टेटस में प्रॉफिट, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन को अगर नजर आई थी थर्ड पार्टी की तरफ में, तो फिर वो उधर चले गए थे, तो आप रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को। बट आई विल क्लैरिफाई 7 ऑफ वाटर को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, रियलाइजेशन के ही कार्ड ज्यादा है। ठीक है, सारे कार्ड्स यहाँ पे रियलाइजेशन के ही हैं।
आपके पर्सन अब रियलाइज कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन से वो देखने सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि, और सबको दूर रख के, है ना, सबको दूर रख के कि मेरे से क्या गलती हुई। और जो ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि एज सुन एज द राइट टाइम कम्स, जैसे ही सही समय आता है, आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको खुश करना चाहेंगे। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। जितनी मेहनत हो सकेगी आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए ये करना तो चाहेंगे। इज्जत है क्योंकि एम्परर का कार्ड आ गया है। कभी कभी देखिए इसके मन में ऐसा है ना कि ये ज्यादा चाहते हैं ना कि ये लोगों की केयर करेंगे, ये लोगों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, उनकी केयर भी करेंगे, लेकिन अपने आप को ये ऊपर ही रखेंगे, ऐसा इस पर्सन का मानना है। जैसे प्रजा को लोग रखते हैं ना कि हाँ, प्रजा को जब जिस समय चाहा उस समय एकदम सिक्के लुटाने लगे और लगान माफ कर दिया उस तरीके की जो चीजें होती है। तो वैसा है कि जब मेरा मन करेगा मैं प्यार बरसाऊंगा, जब मेरा मन करेगा मैं कल्टी मार के निकल लूंगा एकदम लुढ़कते हुए। तो ऐसा मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन का नेचर। जिद और घमंड तो है, वो तो देखिए साफ दिख रहा है। अगर आपके बारे में देखा जाए तो आप बिल्कुल ना जड़ हो चुके हैं। जैसे आप क्या सोचे इस पर्सन के बारे में, आप वेट करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, ये चीज आपको ना कुछ खास अब समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे एक कोल्ड, आप ना थोड़े ऐसे ठंडे से पड़ गए इस रिलेशनशिप को लेके, और आपको ऐसा लगता है कि वैसे तो रिश्ते पे परसिवरेंस है, मतलब लगातार काम करने की जरूरत होती है, जो कि काम किया नहीं गया है इस रिश्ते पे। तो अगर आगे बढ़ना भी है तो बहुत मशक्कत सबको करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी उन पास्ट की चीज़ों को भुलाने के लिए और अपने पर्सन को फॉरगिव करने के लिए। और इस पर्सन को भी, क्या ये उस थर्ड पार्टी से कभी भी कंप्लीटली मूव ऑन कर पाएगा? ये जो टावर मोमेंट आया है उसके और थर्ड पार्टी के बीच में, तो क्या ये कंटिन्यूड रहेगा या फिर किसी एक का मन किया और वापस से ये दोनों रीयूनाइट हो गए? तो आपके मन में डर बहुत ज्यादा है और इसलिए मैंने बोला ना कि आप बिल्कुल जड़ हो गए हैं, एक ही जगह पे आप स्टक हो गए कि पता नहीं क्या, ऐसा आपके मन में आने लग गया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसा मैंने बताया था, हो सकता है आप दोनों आपस में मैरिड है या फिर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, और ये भी हो सकता है कि आप इनके साथ शादी करना चाहते हो और आपको लगता है कि अगर इसके साथ कमिटमेंट में जाना है तो बहुत हिम्मत लगेगी, बहुत कुछ पहले आप दोनों को देखना पड़ेगा, फिर परिवार की भी बात आएगी, पहले आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो ये चीज दिल खोल के आप लोग दोनों को भी एक दूसरे से बताने की जरूरत है। तो द एम्प्रेस, हाँ आपके मन में है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर मिला जा सकता है, सोचा जा सकता है, पर इस समय तो आप पेन में हो। ये पेन बहुत साफ यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। पेन में तो आप लोग में से कई सारे लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो आगे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, जो किसी और के साथ अभी मैरिड नहीं है या किसी और के साथ अभी नहीं है। तो आप सच में, आपके पास अभी अकेलापन है, आप बहुत अकेले हो, आपका दिल टूटा हुआ है और कोई है तीसरा आप लोग दोनों के बीच में। तो ये चीज आपको अभी भी दुख देती है, जैसे वो कांटा आपके दिल में अभी चुभा हुआ है कि ये तीसरा है आप लोग दोनों के बीच में। और प्यार आपके मन में भी है उनके लिए, अब आप नहीं बताते हो, और उनके मन में आपके लिए प्यार है, वो नहीं बताते हैं। ये चीज आपको भी समझ में आती है, ये चीज आपने भी पहले फील किया था। ये जो ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसा कनेक्शन, ऐसा अपनापन जो फील हुआ था इमीडिएटली आप लोगों को तुरंत से एक दूसरे से कनेक्ट करना, तो वो चीज़ तो देखिए हुई है। तो क्या होना है, इवन यू आर नॉट श्योर, आप लोग भी श्योर नहीं है इस सिचुएशन में।
और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, मैं ज़्यादा यही कहूँगी कि पूरी नज़र आप पे रखे हुए हैं, लेकिन उनके लाइफ में भी अभी बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों से उनको लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है। किसी के साथ रिश्ता है, कुछ और चीज़ें हो सकती है। और पास्ट में मुझे जो यहाँ पे दिखा है कि उन्होंने आपके ऊपर गिव अप कर दिया था, वो फाइट नहीं कर पाए थे। कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, या फैमिली ने हो सकता है मना कर दिया, और किसी के फैमिली ने या फिर उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे आपके साथ चैलेंजेस ज़्यादा हैं। और कोई ऐसे में होता है ना, जब पहले से ही आदमी डाउटफुल हो और ऊपर से कोई और 2-4 लोग आके इधर उधर सुना जाते हैं, तो उसमें वैसे भी मन खराब सा हो जाता है, लगता है कि चलो हटाओ, ऐसा लगने लग जाता है। तो यही उन्होंने किया है ना, चलो हटाओ, क्या फाइट करना। तो आपके मन में जो चीज़ है कि ये रिश्ता आप लोगों का आसान नहीं है, वो आपका सोचना बिल्कुल सही है। तो डिवाइन के संकेत का वेट कीजिए और देखिए कि ये पर्सन कभी आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। मैं यूनियन की बात अगर करूं तो मैं थोड़ा यहाँ पे देखना चाहूँगी। तो मिस तो आपको बहुत ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि जब फैंटेसीज आ जाती हैं बीच में, आपसे मिलना, आपको आपसे मीटिंग करना, वो मीटिंग में क्या होगा, कैसे होगा, तो देखते हैं फ्यूचर डिवाइन बताएंगे प्लीज़। 3-4 cards, that's all. तीन कार्ड्स एक साथ हैं, तो मैं एक एक करके कार्ड्स लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने जो प्रश्न किया था वो मैंने आपके पर्सन की एनर्जी नहीं देखी थी, वो मैंने डिवाइन से क्वेश्चन किया था कि डियर डिवाइन प्लीज बताइए कि इस रिश्ते का क्या होना है। तो डिवाइन का यही कहना है कि अभी इस रिश्ते में बहुत उठापटक बाकी है, अभी किसी में हिम्मत नहीं है, अभी किसी के लाइफ में फिर से किसी की एंट्री हो सकती है, फिर से कोई जा सकता है, चाहे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का फिर से यूनियन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आके और फिर से निकल सकते हैं। जैसे कुछ बात कर ली और फिर से अचानक से चले गए क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई। तो ये उठापटक अभी चलेगा, इस चीज में आगे अभी थोड़ा धैर्य की जरूरत है। अभी आपको तुरंत से कोई जवाब नहीं दिया है डिवाइन ने, बस इतना कहा है कि जो होगा अल्टीमेटली अच्छा होगा। और वो अच्छा इसलिए होगा क्योंकि आपके ऊपर जितने इल्जाम लगे, आपके साथ जितना अन्याय हुआ है, आपकी अच्छाई का जितने लोगों ने फायदा उठाया, इस पर्सन ने जो आपके साथ किया, हर उस चीज की भरपाई होगी, हर उस चीज का आप संतुष्ट रहोगे अपनी लाइफ से, और धीरे धीरे पीछे के जो भी पेन है वो पेन आप भूलोगे। क्योंकि देखिए, कार्मिक चीजें होती हैं और यूनिवर्स क्यों कर रहे हैं, ईश्वर क्यों कर रहे हैं चीजें, हर समय समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऊंचे से ऊंचा कार्य करते रहें, इससे ज्यादा तो मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ। क्योंकि जब ईश्वर परमात्मा बोल देते हैं कि न्याय होगा, तो न्याय होगा, ठीक है। क्योंकि 11 नंबर का कार्ड है ये, न्यू बिगनिंग होगी और वो अच्छे के लिए होगी। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते खिलखिलाते रहिए। थैंक यू सो मच।